नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कथासार संस्कृति संवाद में। आज हम जानेंगे यजुर्वेद के बारे में, जो केवल मंत्रों का संग्रह नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ग्रंथ है। यज्ञ आखिर क्या है? सिर्फ एक विधि या उसके पीछे कोई गहरा दर्शन छिपा है? इस वीडियो में हम यजुर्वेद का गहराई से और सच्चाई के साथ अध्ययन करेंगे। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सनातन ज्ञान का वास्तविक अर्थ। देखिए, हम अक्सर वेदों को बस प्राचीन किताबों की तरह देखते हैं, लेकिन यजुर्वेद कोई सामान्य किताब नहीं है। ये तो एक ब्रह्मांडीय नियमावली है, एक ऐसा मैनुअल जो बताता है कि इस सृष्टि के साथ हमारा तालमेल कैसे बैठ सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यज्ञ के विज्ञान की और उन विशेषज्ञों की जिन्हें ऋत्विज कहा जाता है। वेदों के पूरे ढांचे में यजुर्वेद का एक बहुत ही विशेष स्थान है। इसे मूल रूप से यज्ञ का वेद कहा जाता है। जरा सोचिए, ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति है, वो एक तरह से कविता है। सामवेद में वो स्तुतियां संगीत बन जाती हैं। लेकिन यजुर्वेद शुद्ध रूप से कर्म या क्रिया का वेद है। यजुस का अर्थ ही है गद्य मंत्र या अनुष्ठानिक सूत्र। ये एक ऑपरेशंस मैनुअल है। जो बातें ऋग्वेद में अमूर्त दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में हैं, यजुर्वेद उन्हें अत्यंत सटीक, मापी जा सकने वाली भौतिक क्रियाओं में बदल देता है। यानी विचार को कर्म में उतारने का पूरा विज्ञान यजुर्वेद है। अब वैदिक यज्ञ कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है। इसे आप एक बेहद जटिल शल्य चिकित्सा या एक बहुत बड़ी सिम्फनी की तरह समझ सकते हैं, जहां हर व्यक्ति का काम बिल्कुल तय होता है। इसमें 4 मुख्य पुरोहित होते हैं, जिन्हें ऋत्विज कहा जाता है: होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। इस पूरी भव्य व्यवस्था में सबसे ज्यादा भागदौड़ और सबसे केंद्रीय भूमिका अध्वर्यु की होती है। अध्वर्यु यजुर्वेद का ही विशेषज्ञ होता है। वेदी बनाना, अग्नि प्रज्वलित करना, सही समय पर आहुति देना, ये सारे भौतिक काम अध्वर्यु अपने हाथों से करता है। वो यज्ञ का मुख्य संचालक है, एक तरह से पूरे आयोजन का डायरेक्टर। उसका हर कदम यजुर्वेद के नियमों से बंधा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी सख्ती क्यों? क्योंकि ये पूरा विज्ञान कंपन या वाइब्रेशनल साइंस पर आधारित है। यहाँ लगभग सही जैसी कोई चीज नहीं होती। सटीकता पर असाधारण बल दिया गया है। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है शब्द, यानी संस्कृत उच्चारण की एकदम सटीक लय। दूसरा है क्रम, यानी कार्यों का एकदम सही अनुक्रम। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण है संकल्प, यानी वह चेतना जो भौतिक क्रिया को एक दिव्य उद्देश्य से जोड़ती है। इनमें से किसी एक में भी अगर बाल बराबर भी चूक हो जाए तो माना जाता है कि ब्रह्मांडीय संतुलन के साथ जो संपर्क हम बना रहे हैं वो टूट जाता है। यजुर्वेद का ये विशाल ज्ञान कैसे संगठित किया गया? आइए समझते हैं इसकी 2 प्रमुख शाखाओं को, शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है, शुक्ल यानी श्वेत और कृष्ण यानी श्याम। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, इन रंगों का किसी अच्छाई या बुराई से कोई लेना देना नहीं है। यह विभाजन केवल उनके साहित्यिक ढांचे या बनावट के कारण है। शुक्ल यजुर्वेद बहुत ही स्पष्ट और सुलझा हुआ है। इसमें मूल मंत्रों को एक जगह और उनकी व्याख्याओं को बिल्कुल अलग रखा गया है, जैसे किसी किताब में अध्याय अलग हों और परिशिष्ट अलग। दूसरी ओर कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और उनके अनुष्ठान निर्देश एक साथ गुंथे हुए हैं। जब आप मंत्र पढ़ रहे हैं, उसी के साथ निर्देश भी लिखा है कि इस मंत्र के समय हाथ कहाँ रखना है या आहुति कैसे देनी है। यह ऋत्विजों के लिए एक बेहद उपयोगी एकीकृत पाठ्यपुस्तक का काम करता था। हमारी प्राचीन पांडुलिपियों को जब आप देखते हैं तो सच में आश्चर्य होता है। ये ग्रंथ महज धार्मिक किताबें नहीं थीं, ये विद्वानों के लिए अत्यंत विस्तृत नियमावलियां थीं। सदियों पहले ऋषियों ने इन्हें ऐसे डिजाइन किया था कि यज्ञ की मूल वैज्ञानिक विधि, उसका क्रम और उसका गहरा अर्थ कभी खो ना जाए। यह ज्ञान को सहेजने का एक बेजोड़ तरीका था। और ये संरक्षण कोई आसान काम नहीं था। विशिष्ट शाखाओं जैसे कि तैत्तिरीय और माध्यन्दिनीय शाखाओं को हमारे पूर्वजों ने अत्यंत सावधानी से दस्तावेजीकृत किया। पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोनों में कठोर गुरु शिष्य परंपराओं के माध्यम से इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजा गया। सोचिए, बिना किसी प्रिंटिंग प्रेस या डिजिटल स्टोरेज के कर्म की इस कार्यात्मक धरोहर को बिना किसी त्रुटि के जीवित रखना, ये मानवीय स्मृति और अनुशासन का सबसे बड़ा चमत्कार है। अब बात करते हैं उस अद्भुत यात्रा की जो कर्म से शुरू होकर ज्ञान तक जाती है। वेदों की 4 स्तरीय वास्तुकला।
वेदों का पूरा ढांचा 4 स्तरों में बटा हुआ है। यह एक निरंतर प्रवाह है जो आपको बाहर से भीतर की ओर ले जाता है। सबसे पहले है संहिता। ये वो हिस्सा है जो आवश्यक मंत्र प्रदान करता है और बताता है कि क्या करना है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये समझाते हैं कि वो अनुष्ठान क्यों और कैसे करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फिर जब व्यक्ति थोड़ा और परिपक्व होता है तो आते हैं आरण्यक, जो इन बाहरी अनुष्ठानों को प्रतीकात्मक ध्यान में बदल देते हैं। और अंततः इस यात्रा का शिखर है उपनिषद, जो उस पूरे कर्म के पीछे छिपी सर्वोच्च वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं। भौतिक कर्म से शुरू होकर सर्वोच्च आध्यात्मिक बोध तक का ये सफर सच में अविश्वसनीय है। आधारभूत स्तर पर मौजूद मूल संस्कृत श्लोकों को देखिए। ये महज शब्द नहीं है, ये अत्यंत विशिष्ट और सटीक ध्वनि उपकरण है। अध्वर्यु पुरोहित यज्ञ के समय इन श्लोकों का उपयोग किसी औजार की तरह करता है। मान्यता यह है कि इनमें से प्रत्येक स्वर का अपना एक विज्ञान है और उसका सीधा ब्रह्मांडीय प्रभाव होता है। इन विशिष्ट ध्वनि रूपों को अनुष्ठान के ठोस चरणों के साथ वैज्ञानिक ढंग से पिरोया गया है। जब आप मंत्र बोल रहे हैं तो आपका हाथ बिल्कुल सही समय पर सही हरकत करना चाहिए। संपूर्ण ध्वन्यात्मक और अनुक्रमिक सटीकता, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी त्रुटि उस पूरी लौकिक व्यवस्था के प्रवाह को बाधित कर सकती है जो आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से हमारी चर्चा एक बहुत ही गहरे दार्शनिक मोड़ पर आती है, कर्म, धर्म और अस्तित्व की एकता। यजुर्वेद का नजरिया बहुत दिलचस्प है। ये नहीं मानता कि ब्रह्मांड अपने आप किसी ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। यहां रित का कॉन्सेप्ट आता है। रित का मतलब है वो लौकिक व्यवस्था, वो रिदम जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है, सूरज का उगना, मौसमों का बदलना। लेकिन यजुर्वेद कहता है कि इस रिदम को बनाए रखने के लिए सचेत और उद्देश्यपूर्ण मानवीय कर्तव्य की आवश्यकता होती है। हमें अपना हिस्सा निभाना होता है। ये एक 2 वे स्ट्रीट है, एक पारस्परिक आदान प्रदान है। तो यजुर्वेद के दर्शन के मूल स्तंभ क्या हैं? पहला, कर्म केवल एक रूटीन काम नहीं है, यह एक पवित्र कर्तव्य है। जब आप कोई उद्देश्यपूर्ण काम करते हैं तो वो अपूर्व नामक एक अदृश्य ऊर्जा या पोटेंशियल पैदा करता है जो भविष्य में फल देता है। दूसरा है धर्म, यानी ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी विशिष्ट भूमिका को निभाना। और फिर आता है सर्वम खल्लिदम का गहरा सत्य, यानी माइक्रो मैक्रो लिंक। इसका मतलब है कि जो बाहर है वही भीतर है। जो अग्निवेदी आपके सामने प्रज्वलित है वो वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड का एक ज्यामितीय मानचित्र है। पिंड और ब्रह्मांड एक ही हैं। और अंततः हम पहुंचते हैं यजुर्वेद के सबसे चरम और प्रासंगिक रहस्य पर, अंतर्यज्ञ, और ये आज के जीवन में कैसे लागू होता है। जब कोई व्यक्ति चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तब क्या होता है? तब बाहरी कर्मकांडों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसे ही अंतर्यज्ञ या आंतरिक यज्ञ कहा गया है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक आयाम है। इस अवस्था में आपको किसी भौतिक वेदी की आवश्यकता नहीं होती। आपका अपना मानव शरीर ही वो वेदी बन जाता है और आपकी सजग चेतना ही वो पवित्र अग्नि बन जाती है जिसमें आहुतियां दी जाती हैं। यह वेदों का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा उपहार है। जरा इस तुलना को देखिए। ये बाहरी यज्ञ और हमारे भीतर के मानस के बीच का सीधा नक्शा है। जो अग्नि बाहर कुंड में है वो भीतर हमारी चेतना या प्राण है। बाहर जो घी और अनाज की आहुति दी जाती है, भीतर हमें अपने अहंकार, अपने क्रोध और अपनी अवांछित इच्छाओं की आहुति देनी है। बाहर का संचालन अध्वर्यु करता है, लेकिन भीतर का संचालन हमारा विवेकशील मन या हमारी बुद्धि करती है। और इसका अंतिम परिणाम, बाहर बारिश या समृद्धि मिलती है, लेकिन भीतर हमें मिलती है परम शांति, स्पष्टता और अंततः मोक्ष। तो अब सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी ये बात हमारी 21वीं सदी के भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कैसे फिट बैठती है? यजुर्वेद वास्तव में आज के आधुनिक जीवन का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट है। आज तब का मतलब है आत्म-अनुशासन, अपने दैनिक कार्यों में फोकस बनाए रखना, अपने कौशल से समाज का कल्याण करना ही सेवा है, जो कि हमारा सामाजिक यज्ञ है। पर्यावरण की रक्षा करना प्रकृति को दी जाने वाली हमारी आहुति है। और सबसे बड़ी बात, जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरी चेतना और सजगता के साथ करें। यही माइंडफुलनेस का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक रूप है। तो इस विश्लेषण के अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या हम अपने रोजमर्रा के साधारण कार्यों को, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का, एक सचेत और उद्देश्यपूर्ण यज्ञ में बदल सकते हैं? यजुर्वेद हमें याद दिलाता है कि हमारा हर कर्म यदि सही चेतना और संकल्प के साथ किया जाए तो वो ब्रह्मांडीय संतुलन में एक महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है। हमारी हर सांस, हमारा हर कदम एक अनुष्ठान बन सकता है। इस विचार यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
सनातन ज्ञान के ऐसे ही एक और गहरे विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक सजग रहें और अपने जीवन को एक यज्ञ बनाएं। नमस्कार।